वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारा न्यू कंसेप्ट एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ expenditure that the people plan to incur on the purchase of goods and services in the economy during the period of an accounting year corresponding to their different levels of income। यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड सभी एक्सपेंडिचर का जो टोटल होता है उसे कहा जाता है दैट द पीपल प्लान टू इंक्योर, जिसे पीपल प्लान करते हैं खर्च करने के लिए किसके ऊपर? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उस एक्सपेंडिचर का सम ऑफ टोटल कोरोस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। जब लेवल जो होता है इनकम का वो डिफरेंट होता है तो उसे कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। अब इसको एक हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि आपको डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि एक्स एक्सिस पर दिया है आपको इनकम, वाई एक्सिस पर दिया है आपको एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सम टोटल होता है किसका? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। तो आप देखिए कि जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है वो है अपना एग्रीगेट डिमांड, यानी कि y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और इसके ऊपर जो ये इक्विलिब्रियम लेवल दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि y जो है वो किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। और इसके ऊपर जो लाइन आ रही है वो दिखा रहा है AD इक्वल होता है C प्लस आई, कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सम होता है किसका? कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट आइए, इसको टेबल से भी हम समझ सकते हैं कि देखो y दे रखा है आपको 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। इसी तरह से आपको एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो अपने इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पे y इक्वल होगा AD के। तो y कहाँ इक्वल AD के? थर्ड पॉइंट पर 40, 40। तो ये अपने पास किसको दिखाएगा कि y इक्वल है AD के, एग्रीगेट डिमांड का इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो मैंने आपको बताया कि वो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C प्लस आई। इट इज़ द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का सम होता है जिसे पीपल क्या करते हैं? जिसमें पीपल क्या करते हैं? परचेज करते हैं किसको? गुड्स और सर्विसेज को, जब उनकी इनकम का लेवल जो होता है डिफरेंट होता है कहाँ पे? इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब AD शेड्यूल क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इट इज़ अ टेबल शोइंग एग्रीगेट डिमांड कोरोस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। कहते हैं वो टेबल जिसके अंदर इनकम का डिफरेंट लेवल शो किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। एग्रीगेट डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड होती है, यानी कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। देयर इज ऑलवेज समथिंग मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इवन व्हेन y इज जीरो। कहते हैं कि मिनिमम लेवल कौन सा होगा एग्रीगेट डिमांड का? जब इनकम क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। एट हायर लेवल ऑफ y, जब y का लेवल हाई होता है तो इसका मतलब जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो y के बिहाइंड में होता है। क्यों? क्योंकि पीपल स्टार्ट सेविंग एज अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं? अपनी इनकम के कुछ पार्ट को सेव करना भी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व इट इज़ अ ग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है? ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है जो किसको शो करती है? एग्रीगेट डिमांड को, किसके कोरोस्पॉन्डिंग? डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो इनकम का लेवल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं? तो एग्रीगेट डिमांड जो होती है अपनी दो तरह की इकोनॉमी में होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी। C आपको पता है क्या है यहाँ पे? हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और AD अपना क्या? पूरा एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या होगा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट? तो याद रखना C प्लस आई प्लस जी तो सेम रहता है, केवल एक ऐड हो जाता है X माइनस M, यानी कि जो नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं उसको ओपन इकोनॉमी के अंदर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंजप्शन फंक्शन। अब कंजप्शन फंक्शन जो है, कंजप्शन जो आपको याद रखना है, कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। कंजप्शन कैन नॉट बी जीरो व्हेन इनकम इज जीरो, इवन व्हेन इनकम इज जीरो कंजप्शन
जब तक जीरो नहीं होगा, जब तक हमारी इनकम जीरो नहीं हो जाती। सर्वाइवल नीड्स कंजप्शन, और सर्वाइवल के लिए कंजप्शन की जरूरत होती है। तो चाहे अगर इनकम जीरो भी हो जाए फिर भी हमारा कंजप्शन जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे वो किसी भी तरह से चले। नेक्स्ट आता है द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कंजप्शन फंक्शन। सी यानी कंजप्शन, वाई यानी इनकम। इनकम और कंजप्शन के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे कहा जाता है कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन जो होता है वो पॉजिटिवली रिलेटेड होता है इनकम से, यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी हमारा बढ़ता है, और जब इनकम कम हो जाती है तो कंजप्शन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ऑलवेज समथिंग मिनिमम लेवल ऑफ सी इवन व्हेन इज वाई इज जीरो, कि कंजप्शन के मिनिमम लेवल पर वाई जो होगा अपना जीरो होगा, इसे ही ऑटोनोमस कंजप्शन कहा जाता है। दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सेविंग होती है वो अपनी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि कंजप्शन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उस वजह से सेविंग जो है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सेविंग जो है अपना नेगेटिव हो जाती है। इसे एक डायग्राम से आप समझ सकते हो। आप अपनी स्क्रीन पर देखो, कंजप्शन फंक्शन का आपको डायग्राम दिया हुआ है। जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है वो है कंजप्शन, और उसके ऊपर से स्टार्ट हो रहा है वो है वाई, यानी कि वो इनकम। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे उसे कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि कंजप्शन तो अपना ऑटोमेटिक, कंजप्शन तो अपना कंटिन्यू चलता ही है चाहे अपनी इनकम जीरो हो। नेक्स्ट आता है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन किसको दिखाता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम का फॉर्मूला होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। तो सेविंग फंक्शन जो होता है वो रिलेशनशिप को दिखाता है किसके बीच में, सेविंग के बीच में और इनकम के बीच में। तो इस तरह से अपना सेविंग का फॉर्मूला हुआ y माइनस सी, यानी कि जब इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दिया जाता है तो अपना क्या निकल जाता है, सेविंग निकल जाता है। और सेविंग भी किसका फंक्शन होता है, हमारी इनकम का, यानी कि इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो सेविंग भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब इसका फॉर्म, सेविंग फंक्शन का डायग्राम अपनी स्क्रीन पर देखिए कि जो सेविंग फंक्शन होता है वो नेगेटिव नीचे से शुरू होकर फिर वो ऊपर पॉजिटिव की तरफ जाता है। क्यों, क्योंकि जब अपने पास इनकम कम होती है तो हम सेविंग नहीं कम करते हैं, तो अपना सेविंग का जो होता है नेगेटिव होता है। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो अपना जो सेविंग होता है वो भी अपना इंक्रीज होता जाता है। तो ये नेगेटिव से शुरू होता है और ऊपर पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।